दोस्तों, कुरान कब लिखी गई, कैसे लिखी गई और किसने लिखी और आखिर कुरान ने पुस्तक का रूप कब धारण किया? कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है जिसे मुसलमान अल्लाह का वचन मानते हैं। यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है और इसका संकलन 7वीं शताब्दी के दौरान हुआ। कुरान की उत्पत्ति और उसके संकलन से जुड़ी कुछ बातें हैं, जैसे कि कुरान की उत्पत्ति, उसका प्रकटीकरण। कुरान का खुलासा इस्लाम के पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के दूत जिब्रील गैब्रियल के माध्यम से हुआ था। यह प्रकटीकरण 610 ईस्वी से 632 ईस्वी के बीच मोहम्मद साहब की मृत्यु तक 23 वर्षों की अवधि में हुआ। श्रवण द्वारा प्रसार इसका तब शुरू हुआ जब मोहम्मद साहब इन आयतों को अपने अनुयायियों को सुनाते थे और लोग उन्हें याद कर लेते थे। कुछ अनुयायियों ने उन्हें खजूर के पत्तों, चमड़े के टुकड़ों और हड्डियों पर भी लिख लिया था, लेकिन अधिकतर लोग उन्हें मौखिक रूप से याद करते थे। कुरान का संकलन मोहम्मद साहब के जीवन काल में हुआ। मोहम्मद साहब के जीवन काल में कुरान का पूरा पाठ अलग अलग टुकड़ों में बिखरा हुआ था। हर आयत को याद करने वाले हफीज़ होते थे, मतलब कि कुरान के ज्ञाता, जो कुरान को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। और ये आयतें मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं। अबू बकर के शासनकाल में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद पहले खलीफा अबू बकर 632 से 634 ईस्वी के शासनकाल में यमामा की लड़ाई के दौरान कई हफीज शहीद हो गए, जिसके कारण कुरान के लुप्त हो जाने का खतरा उत्पन्न हुआ। इस स्थिति को देखते हुए उमर इब्न अल खत्ताब के सुझाव पर अबू बकर ने जायद बिन साबित को कुरान को संकलित करने का आदेश दिया। ज़ैद बिन साबित ने विभिन्न स्रोतों से सामग्री इकट्ठा करके इसे संकलित किया। कुरान का पुस्तक के रूप में संकलन उस्मान के शासनकाल में तीसरे खलीफा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान 644 से 656 ईस्वी के शासनकाल में इस संकलन को मान्यता मिली और इसे पुस्तक में लिखित रूप में संकलित किया गया। उस्मान ने कुरान की प्रतिलिपियां बनवाईं और उन्हें इस्लामी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा ताकि लोग इसे पढ़ सकें और एक रूपता बनी रहे। पुस्तक के रूप में स्थिरता उस्मान द्वारा बनाई गई इस आधिकारिक प्रतिलिपि को मान्यता दी गई और इसे मुसहफ कहा गया। इसके बाद से इस्लाम के अनुयायी इस कुरान को पढ़ते और पालन करते आए हैं। इस तरह कुरान का पूरा पाठ एक संगठित लिखित रूप में लाया गया और यह अब तक इसी रूप में संरक्षित है। मुसलमानों के लिए यह पुस्तक उनकी धार्मिक और नैतिक मार्गदर्शन का प्रमुख स्रोत है। कुरान को लिखने, समझने और फैलाने के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। खासकर शुरुआती दौर में ये कठिनाइयाँ विभिन्न प्रकार की थीं, जैसे मौखिक रूप से संकलित आयतों को लिखित रूप में लाने का, सही व्याख्या सुनिश्चित करने का
और इसे व्यापक रूप से फैलाने के दौरान आने वाली चुनौतियाँ। मौखिक से लिखित रूप में संकलन की कठिनाइयाँ। अलग अलग माध्यमों में संकलन। प्रारंभिक समय में कुरान की आयतें खजूर के पत्तों, चमड़े के टुकड़ों, पत्थरों, हड्डियों आदि पर लिखी जाती थी। इसे संकलित करना एक कठिन कार्य था, क्योंकि विभिन्न स्रोतों से सामग्री इकट्ठा करना और सुनिश्चित करना कि कुछ भी न छूटे चुनौतीपूर्ण था। स्मृति पर निर्भरता। अधिकांश कुरान हाफिज द्वारा याद की गई थी, चूँकि कुरान का पूरा पाठ लोगों के स्मरण पर निर्भर था। इस बात का खतरा था कि अगर हाफिज मर गए या गलती से भूल गए तो कुछ आयतें हमेशा के लिए खो सकती हैं। लिखित रूप में कुरान का स्थिरीकरण। संपूर्ण सामग्री का संकलन। जब अबू बकर ने कुरान को लिखित रूप में संकलित करने का निर्णय लिया तो सभी आयतों को इकट्ठा करना, मिलान करना और उन्हें एक पुस्तक के रूप में संगठित करना बहुत बड़ी चुनौती थी। लोगों की अलग अलग स्मृतियों और छोटे छोटे लिखित टुकड़ों से इसे एकत्र करना कठिन था। विभिन्न पाठों का समन्वय। प्रारंभ में विभिन्न क्षेत्रों में पढ़े जाने वाले कुरान के पाठ में मामूली भिन्नताएं थीं। इन भिन्नताओं को दूर करके एक मानकीकृत पाठ स्थापित करना आवश्यक था। उस्मान के शासनकाल में यह कार्य किया गया, लेकिन इसमें बहुत विवाद हुआ, क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी स्थानीय रिवायत को सही माना। कुरान को समझने और व्याख्या करने की कठिनाई। भाषा की जटिलता। कुरान की अरबी भाषा उस समय के अरबी समाज की भाषा थी, लेकिन उसमें गहरी और सूक्ष्म बातें थीं जिनकी सही व्याख्या करना सरल नहीं था। कई आयतें ऐसी थीं जो प्रतीकात्मक थीं या जिनके कई स्तर पर अर्थ हो सकते थे। तफसीर मतलब व्याख्या। समय के साथ कुरान की व्याख्या की आवश्यकता पड़ी, जिसे तफसीर कहा जाता है। तफसीर के लिए ज्ञान, परंपरा और पैगंबर मोहम्मद के जीवन से जुड़े संदर्भों की गहरी समझ की ज़रूरत थी। शुरुआती दौर में तफसीर के विभिन्न दृष्टिकोण थे, जिससे एकरूपता बनाए रखना कठिन हो गया था। कुरान के प्रसार में कठिनाइयाँ। संचार के साधनों की कमी की वजह से। प्रारंभिक इस्लामी दौर में संचार के साधनों की कमी थी, जिससे कुरान को विभिन्न क्षेत्रों में फैलाना मुश्किल था। यात्राओं के माध्यम से इसे फैलाया गया, लेकिन इस प्रक्रिया में समय और संसाधन की बहुत आवश्यकता थी। विरोध का सामना। इस्लाम के प्रसार के दौरान कई समाजों ने इसे अपनाने में विरोध किया। मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों को मक्का और अन्य स्थानों पर कड़ा विरोध झेलना पड़ा। कुरान का संदेश विशेष रूप से उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण था जो अपने पुराने रीति रिवाजों को छोड़ना नहीं चाहते थे। अन्य भाषाओं में अनुवाद। कुरान का अरबी भाषा में लिखा होना भी एक चुनौती थी। इस्लाम के प्रसार के साथ अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद की ज़रूरत पड़ी, जिसमें सही अर्थ और मूल संदेश को बनाए रखना एक कठिन काम था। प्रारंभिक समय में कई विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया कि कुरान का पाठ केवल अरबी में ही पढ़ा जाना चाहिए। इससे इसका प्रसार सीमित हो गया। इन सब कठिनाइयों के बावजूद कुरान का सफल संकलन, उसकी व्याख्या
उसकी जटिलता और उसकी भाषा और उसका प्रसार संभव हुआ। इस प्रक्रिया में इस्लामी विद्वानों, खलीफाओं और अनुयायियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने इस पवित्र ग्रंथ को संरक्षित और प्रचारित किया। इस्लाम के अनुयायियों ने कुरान के संकलन, संरक्षण, व्याख्या और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि हफीज़, इन्होंने इसका प्रसार किया। ज़ायद बिन साबित, सहाबा की सहायता से लिखा गया। इस्लामी विद्वान, खलीफाओं का योगदान रहा इसमें। मस्जिदों और मदरसों की स्थापना, अनुवाद और प्रचार, इन सब की सहायता से कुरान को लिखा गया। इन सभी पहलुओं में इस्लाम के अनुयायियों ने कुरान के संकलन, संरक्षण, व्याख्या और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों ने कुरान को न केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में संरक्षित रखा, बल्कि इसे एक वैश्विक धरोहर भी बनाया। और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी